बड़ी डींगा मार रहा होगा, मस्जिद की गुल्लक में 10 रुपए डालने के लिए इसका हिसाब नहीं है। वैसे डींगे इतनी मार रहा है कि मौलाना अल्लाह का करम है, एक प्लाट तो मुरादाबाद में लिया पड़ा। हाँ, और मौलाना थार की बात चल रही है, नंबर लगा दिया। और मस्जिद की गोलक जुमा के दिन आ गई तो 10 रुपए नहीं निकलने इससे। ये हाल है तो ये कंजूसी नहीं है तो क्या है? ये बुखालत नहीं है तो क्या है? मैं बताऊं किसे कहते हैं सखावत? लोगों प्लाट खरीद लेना रे अपने लिए, तो अपने बच्चों के लिए तो कुत्ते और बिल्ली भी जीते। कुत्ता भी अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ सोचता है, बिल्ली भी अपने बच्चों को सोचती है कि शिकार मार के अपने बच्चों को दे दूं, परिंदा भी अपने बच्चों को चोंच में लाके चुग्गा देता है। अगर तू अपने बच्चों के लिए जी रहा तो कुत्ता बिल्ली से बढ़ के नहीं है। इंसान वो है जो दूसरों का दर्द रखता हो सीने में। इंसान वो है जो दूसरों का बड़ी डींगे मार रहा था अभी। और मस्जिद के रजिस्टर में देखो तो धड़ी तीन बार से नहीं दी है, 3 बार से धड़ी मस्जिद के रजिस्टर में अगर जाकर के देखो तो। समझ रहे हैं? बातें बना रहा मेरे भाइयों। सखावत ये नहीं है, सखावत ये तेरे दस्तरखान पे कोई गरीब खा जाए, ये सखावत है। तेरे दस्तरखान पे कोई गरीब आके खा ले, ये सखावत है। किसी ईद के मौसम पे, त्योहार के मौसम में तेरे पैसे से किसी गरीब को एक जोड़ा कपड़ा बन जाए, ये सखावत है। जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। ये सखावत है। हफ्तावारी बाजार करते हो ना, वीकली। हर गांव में कहीं ना कहीं का बाजार होता है, शहर में भी लोग बाजार करते हैं, जो राशन पानी लाते हैं। किसी गरीब का भी खामोशी के साथ मुकम्मल बाजार करके अपने पैसे से ला दिया कर। और जब शाम ढला करे ना, जब लोग अपने अपने घरों में दाखिल हो जाया करें, जब कोई देखने वाला ना हो ना, तो वो उसका बाजार करके लाया हुआ सामान चुपके से उसके घर में पहुंचा दिया कर। ये सखावत है। यहाँ तो 10 रुपए दे के अगर मस्जिद के मैक में मौलाना ने ऐलान न लगाया तो फटा फिरे, हजरत मेरा तो नाम ही ना आया। यही बात बता रहा हूं मेरे भाइयों, बात समझने की है, समझने की बात है। ये सखियों के काम नहीं है, ये कंजूसों के काम है। 10 रुपए दे के जो दुनिया को सुनाना चाह रहा है। सखावत तो वो है कि इस हाथ से दे तो दूसरे हाथ को खबर ना हो। मैं बताऊं तुम्हें सखावत का किस्सा। मेरे नबी ने एक दिन सारे सहाबा को जमा किया, इकट्ठा किया और इकट्ठा करके फरमाया, ओ मेरे सहाबा, आज इस्लाम की आबियारी के लिए तुम्हारी जानों की नहीं तुम्हारी मालों की जरूरत है। आज इस्लाम की आबियारी के लिए दिरहम और दिनार की जरूरत है। आज इस्लाम तुम्हारी जानों के नजराने नहीं तुम्हारी मालों के नजराने मांग रहा है। जाओ अपने अपने घरों में जाओ, जिसकी जितनी हैसियत है चंदा लेकर के आओ, जिसकी जितनी ताकत है यहां लाके चंदा जमा करो। उस पैसे से, उस माल से हम इस्लाम को आगे बढ़ाएंगे। हर तरह से इस्लाम की खिदमत हो सकती है। अगर अल्लाह ने आपको मालदार बनाया तो आप माल से इस्लाम की खिदमत करें। अल्लाह ने अगर आपको पैसे वाला बनाया तो पैसे से खिदमत करें। अल्लाह ने अगर आपको गरीब बनाया लेकिन आप मजबूत हैं तो अपनी जान और ताकत से खिदमत करें। डॉक्टर बनाया तो अपने पेशे से खिदमत करें, किसी गरीब की फीस माफ कर दें, किसी गरीब की। मगर डॉक्टर साहब गरीब की माफ नहीं करते हैं, अगर करेंगे तो अमीर की कर देंगे। मेरी बात गलत नहीं है। अमीर अपना कहीं ना कहीं से कनेक्शन और रिलेशन निकाल लेगा, डॉक्टर साहब हमारा तो फला से मामला, फला से तुम्हारा बड़ा गहरा मामला, फोन करा देगा, काम हो गया। लेकिन गरीब चाहे जेवर बेचे, बेचारा किससे कराए, उसकी कौन सुन रहा है? एक एक ऑपरेशन में गरीबों के जेवर बिक गए, मगर रहम नहीं है। मेरे भाई, ये भी दीन की खिदमत है। किसी गरीब की फीस माफ करके उसे फ्री में इलाज दे दो। अल्लाह ने तुम्हें जिस काबिल किया उस तरह से दीन की खिदमत कर लो।
सारे सहाबा से कहा चंदा लाओ, सब अपने अपने घर में चले गए चंदा लाने के लिए। और जलसे में आने वालों, आज हम भी चंदा करते हैं और चंदा लेते भी हैं, चंदा देते भी हैं। रमजान का चंदा इकट्ठा हो रहा है, पता चला ईद आ गई, चंदा ही नहीं इकट्ठा हो पाया। लेकिन मेरे नबी अपने सहाबा में चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। और जलसे में आने वालों, जिसकी जैसी हैसियत थी चंदा लेकर के आ रहा है। उस वक्त सबके घरों में माल नहीं होता था, सबके घरों में माल पैसा, जब उनके घरों में खाने ही नहीं थे यार एक एक वक्त के, तो कहां से उनके घरों में माल होता। मेरी माँ बहनें भी जरा कान खोल के सुनने, तुम भी बड़े झगड़े लगाती हो कि हमें 5,000 का सूट चाहिए, हमें तो वो जेवर चाहिए, मेरी तो बाली बनना तो इस साल बनना है। और मेरी बहनों, तेरे शौहर का इतना गल्ला नहीं हुआ कि तेरी बाली बना सके, उसकी इतनी तनख्वाह नहीं है कि बाली बना सके, तो उस पर जोर ना डाल, उस पर जोर ना डाल। उस वक्त मालूम है चंदा इकट्ठा हुआ तो क्या हुआ, कोई तहबंद लेके आ रहा है, कोई इमामा शरीफ लेकर के आ रहा है, कोई अपने घर पत्थर पीसने का जो मसाला पीसने का पत्थर है वो ला रहा, कोई हाथ में लेने का डंडा ला रहा, कोई कपड़ा सिलने की सुई ला रहा, कोई बिछाने का बिस्तर ला रहा, कोई वजू करने का लोटा ला रहा। ये चंदा इकट्ठा हो रहा लोगों, जिस पे जो था नबी की बारगाह में पेश कर रहे हैं। आज तो जितना माल एक बस्ती में है, एक गांव में, खुदा की कसम अगर हजरत उस्मान गनी को निकाल दो तो सारे सहाबा पे इतना माल नहीं था, सारे सहाबा पे शायद इतना माल ना। लेकिन आज मस्जिद तो हमने बड़ी आलीशान बना ली, लेकिन खुदा की कसम नमाजी नहीं है। सारे सहाबा ने चंदा पेश कर दिया। दो सहाबी, एक का नाम है अबू बकर, एक का नाम है उमर। बोलो ना सुभान अल्लाह। 1 घंटा हो गया तकरीर करते करते, लगा आपको कि 1 घंटा हो गया, खत्म कर लें, कर लें। हल्के बोलने का मतलब ये होता है कि दिल चाहे तो कर लो, दिल चाहो तो तकरीर आगे बढ़ाओ। धीरे बोलने का मतलब ये होता है, और खामोश होने का मतलब होता है हाँ बिल्कुल खत्म कर लो। और जोर से बोलने का मतलब होता नहीं हजरत तकरीर होगी, इसका मतलब ये कि अभी सुनना चाहते हैं। तो आपने धीरे बोला, मैं समझ गया, मेरे ऊपर जितना मुझे चाहिएगा मैं बोलूंगा। 1 घंटा हो गया, और थोड़ा सा 10 से 15 मिनट बोलते हैं और उसके बाद तकरीर खत्म करते हैं। अल्लाह सलामत रखे, हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। 2 सहाबी सब चंदा लाए, कोई बिस्तर लाया, कोई पत्थर लाया, कोई सुई लाया, कोई डंडा लाया, कोई अपने घर का जरने का चिराग ले आया, कोई चिराग का तेल ले आया, कोई पगड़ी लाया, कोई तहबंद लाया, कोई जूता लाया, जिसके जो हैसियत थी, जो माल था लेके आया। ये 2 सहाबी हजरत उमर, हजरत अबू बकर सिद्दीक। लोगों गौर करो, हजरत उमर अपने घर में गए, घर वालों से कहा सारा माल इकट्ठा कर लो। सारा माल इकट्ठा करने के बाद हजरत उमर ने फरमाया इसके 2 हिस्से कर लो। सारे माल के 2 हिस्से कर लिए गए, घर का जितना माल था उस सब माल का 2 हिस्सा करने के बाद हजरत उमर 1 हिस्सा पोटली में बांधे, और बांधने के बाद मेरे नबी की बारगाह में ले आए। क्या किया? मेरे नबी की बारगाह में ले आए। हजरत उमर वो हैं, हजरत उमर की बीवी ने किसी काम के लिए कहा हजरत उमर से, तो आपने फरमाया उस काम के लिए तो पैसे की जरूरत है, कहां से आएगा? तो बीवी ने कहा उमर मैंने कुछ बचा के रख लिया खर्चे से। अल्लाह अकबर। आगे से लेके पीछे तक सुनना, मैंने खर्चे से, जो आप मुझे खर्चा देते हो घर का, मैंने उस खर्चे से कुछ बचा के रख लिया है, तो जो काम मैं कह रही हूं वो इस पैसे से कर लो। हजरत उमर ने काम तो नहीं किया, घर से निकल के शोर मचाना शुरू कर दिया, लोगों उमर की तनख्वाह कम करो, लोगों उमर की तनख्वाह कम करो, लोगों उमर की तनख्वाह कम करो, ज्यादा है, इसलिए कि पैसा उमर के खर्चे से बच रहा है। ये है मेरा उमर। लोगों उमर की तनख्वाह कम करो, मुझे आज पता चला कि मेरे घर पैसा बच रहा है।
उमर इसका हिसाब कैसे देगा? ये है मेरा उमर, ये है मेरा उमर। आज हमारे हाल ही हैं, जितना भी मिल गया हम कह रहे हैं हमें मिले ही क्या है। बहुत कीमती और कांटे की बात बता रहा हूं, मेरी बातों पे अमल करोगे इंशाल्लाह तबाह होगे। ये सुना होगा शराब पी के बर्बाद हो गया, सुना है कभी? सुना चच्चा, हमने बहुत सुना है शराब पी के बर्बाद हो गया, जुआ खेल के बर्बाद हो गया, सट्टा खेल के बर्बाद हो गया, सुना कि नहीं सुना? लेकिन कभी नहीं सुना होगा मस्जिद बना के बर्बाद हो गया, मदरसा बना के बर्बाद हो गया, हज करके बर्बाद हो गया है? नहीं सुना होगा। आपने कभी नहीं सुना होगा मदरसा बना के बर्बाद हो गया है? बल्कि अगर कोई मदरसा बना ले तो लोग कहते हैं मजे आ रहे हैं मौलाना को, चाहे बेचारा कैसे भी चला रहा, मगर लोग यही कहेंगे मजे आ रहे हैं। चलो खैर, तुम्हारी नजर में मजे तो आ रहे हैं, बात है कि नहीं? मजे तो आ रहे हैं भाई, ठीक है। दीन में खर्च करके कभी बर्बाद नहीं हो सकते, दुनिया में खर्च करके बर्बाद हो जाओगे, दीन में खर्च करके बर्बाद नहीं होगे। अल्लाह 70 गुना बढ़ा के 700 गुना बढ़ा के मैदान महशर में उसका बदला अता फरमाएगा। हजरत उमर ने सारा माल 2 हिस्से किया, एक हिस्सा घर वालों से कहा तुम्हारे लिए, और कहा एक हिस्सा रसूलुल्लाह के लिए। जोर से कह दो, सारे माल का हिसाब लगा के आधा हिस्सा मेरे नबी की बारगाह में ले आए। और आज उमर खुश हो रहे हैं, आज मेरा चंदा सबसे बढ़ जाएगा, आज मेरा चंदा सबसे आगे होगा। अल्लाह अल्लाह, आज उमर का नाम 1 नंबर पे आ जाएगा। लोगों, हम तो अगर मुकाबला करते हैं, अगर तो हम तकाबुल करते हैं तो कब करता मेरा नौजवान? कहीं डांस पार्टी नाच रही हो ना, तो उसमें इनाम देने में तकाबुल होगा, इससे बढ़ के इनाम दूंगा। हाय, अगर तकाबुल करना है तो नेकियों में कर, अगर तकाबुल करना है नमाजों में कर, अगर मुकाबला करना है कुरान पढ़ने में कर, अगर मुकाबला करना है हज करने में कर, अगर मुकाबला करना है दीन पे अमल करने में कर, दुनियादारी में मुकाबला ना कर। अगर मुकाबला करना है तो दीनदारी में मुकाबला कर। हजरत उमर सोच रहे सबसे बढ़ जाऊंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक का नंबर आया, मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर कहाँ है, यारे गार कहाँ है? जो गार में मेरा यार था वो कहाँ है? यारे गार। बड़ों में सबसे पहला कलमा पढ़ा हजरत अबू बकर ने। सबसे पहले कलमा किसने पढ़ा बड़े लोगों में? हजरत अबू बकर ने। बड़े समझदार थे आप पहले से ही, बहुत समझदार लोग, पहले ही आपकी बातों का एतमाद करते थे। सब कहते थे अबू कहाफा का बेटा हर फैसला बड़ी सोच समझ के लेता है, इसीलिए तो सबसे पहले कलमा पढ़ा, ताकि मक्का वाले ये ना कह सके कि मोहम्मद में तो बेवकूफ ईमान ला रहे हैं। जब हजरत अबू बकर ने कलमा पढ़ा तो सारा मक्का कह रहा था अरे अबू कहाफा का बेटा कलमा पढ़ लिया है, मोहम्मद की बातों में दम नजर आता है, दम नजर आता है। अबू कहाफा का बेटा कलमा पढ़ लिया, इसलिए कि अबू बकर बड़े समझदार शख्सियत का नाम था। मेरा अबू बकर कहाँ है, यार गार कहाँ है? नबी ने फरमाया, जब इतना कहा तो हजरत अबू बकर पोटली लेके हाजिर हैं, सर पे पोटली रखी हजरत अबू बकर, लब्बैक या रसूल अल्लाह। गुलाम हाजिर है आका। नबी ने फरमाया अबू बकर चंदा लाए हो? अर्ज की या रसूल अल्लाह लेकर के आया हो। सारे सहाबी अपना अपना चंदा पेश करके खड़े थे। हजरत उमर अपना चंदा पेश करके खड़े थे। हजरत अबू बकर से कहा चंदा लाओ, लाके पोटली नबी के कदमों में रख दी। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर क्या लाए हो? अर्ज की आका घर का सारा माल इकट्ठा करके आपके कदमों में ले आया हो। मसाला पीसने का पत्थर भी ले आया, रात में जलाने का चराग भी ले आया, ओढ़ने की चादर भी ले आया, बिछाने का बिस्तर भी ले आया, या रसूल अल्लाह चटाई भी ले आया। आका मेरे घर पर जितना भी सामान था सब ले आया। मेरे नबी ने फरमाया अबू बकर अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ के आए हो? अर्ज किया रसूल अल्लाह सारा माल आपकी बारगाह में आ गया है, अपने घर वालों की जबान पे अल्लाह उसके रसूल का नाम छोड़ के आया हूं। बस
मेरे घर वालों की जबान पे अल्लाह उसके रसूल का नाम था और सारा माल आपकी बारगाह में ले आया। बड़े बड़े अमीरों के इतने नाम नहीं है जितना नाम मेरे अबू बकर का है। बोलो ना सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मूसा जब हम नाराज होते हैं तो बखीलों को दौलत दे देते हैं। और तीसरी निशानी फरमाई मूसा जब हम नाराज होते हैं तो ना अहलों को बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बिठा देते हैं, बड़े बड़े पद दे देते हैं, बड़े बड़े पद। किनको? ना अहलों को। हाय हाय हाय, ना अहलों को। जो जुल्म करते हैं कमजोरों पर, आज कुर्सियां उनको दे दी जाती हैं। वरना मालूम है आपको कुर्सियां किनको मिलती थी? उनको मिलती थी, उनको मिलती थी कि कभी अगर बात इंसाफ किया जाए तो वो अपना और बेगाना नहीं देखते थे, चेहरा देख के इंसाफ नहीं करते थे, बल्कि मुकदमा सुन के जो उसकी सच्चाई होती थी उसके मुकाबले में अपना और गैर नहीं देखते थे, बल्कि जो कुरान का फैसला होता था वो फैसला देते थे। अल्लाह